नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र और रेनीकोट, यहाँ पर मैं वी मार्ट के सामने हूँ और यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है जिसकी मैं बिल्डिंग दिखाने का प्रयास करूँगा, जो काफ़ी जर्जर अवस्था में हो गई है। बच्चे उसमें बैठ नहीं सकते हैं, जीवन खतरे में है। मैं एक बार नज़दीक में से भी दिखाऊँगा। यहाँ पर जो नया स्कूल है उसमें उसकी समस्या भी है, जो प्रोजेक्टर वगैरह लगे हुए हैं या जो संयंत्र लगे हुए हैं शिक्षा से संबंधित, वो अक्सर चोरी हो जाते हैं। तो यहाँ की मैं मैडम है, मैं उनसे बात करूँगा और जानूँगा यहाँ पर जब कब चोरी हुई, कैसे क्या हुआ। मैडम जी बताएंगी इस स्कूल के बारे में, कब चोरी हुई थी, कैसे क्या हुआ? चोरी सर 2 जून में हुआ है। जून में मेरे यहाँ जब प्रोजेक्टर लग रहा था 13 जून को, तो मैं लखनऊ में थी उस समय। मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ था, मैं लखनऊ थी। तो जब प्रोजेक्टर के लिए मैंने फ़ोन किया कि मेरी एक सहायक अध्यापिका आई, तो वो मैडम हमको फ़ोन की कि मैडम ऐसा है कि प्रोजेक्टर आया, लगवा दें। हम बोले लगवा दो। तो जब वो टीचर घुसी, लग रहा था तो उसको जून में तो गर्मी लगेगी, तो उसने सोचा कि पंखा ऑन करे, तो देख रही पंखा नहीं। फिर ऑफिस गई, खोली, उसमें भी पंखा नहीं। फिर उसने मेरे पास फ़ोन किया कि मैडम ऐसा तो नहीं है कि जून में आपने पंखा उतरवाया है? हम बोले मेरे पास इतनी मुसीबत आई है, मैं पंखा क्यों उतरवाऊंगी? तब उसने सारा कमरा भैया खोला तो किसी में पंखा मेरा नहीं था। जान लीजिए, पंखा चोरी। और उधर प्लस मेरा इन्वर्टर, म्यूजिक सिस्टम, माइक और एक टैब था, स्कूल विभाग ने दिया था टैबलेट, वो सारे गायब हो गए। इसकी सूचना आपने बेसिक शिक्षा अधिकारी थाना पे भी दिया, उस समय हमारे पटेल सर थे, उनको भी मैंने दिया, लिखित मैंने सबको भेज दिया। जी। ये जब आपने जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया इसके बारे में, उनका क्या जवाब मिला? उधर से रिसीविंग क्या मिली? बस उन्होंने ये कहा कि जाकर के FIR कराओ। तो मैंने कहा कि सर मैं थाने में गई थी सर, वो लोगों ने एप्लीकेशन तो ले लिया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। बोले मैं आऊँगा मैडम कहे कि, फिर उसके बाद वो लोग आए ही नहीं। देखिए शिक्षण संस्थानों में अगर ऐसे चोरियां होती रहीं तो बच्चों का भविष्य अंधकारमय है कि उनके स्लेट और बात नहीं है, 2-3 बार हो चुका है ऐसा। एक बार होती तो मान लेते। हम लोग थाने पे जाते हैं, थाने वाले कहते हैं आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे करके, कोई आया नहीं। बस एक बार राजू सर के समय में 2-3 बार वो लोग आए। और यहाँ पर जिस खिड़की को काट करके यहाँ से जो सामान चोरी हुआ था, मैं उसको दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी समझ लीजिए ये जुलाई या अगस्त में जब दोबारा स्कूल कोरोना के बाद खुला है तो गर्मी लगने लगी। सब टीचर बोली मैडम पंखा लगवा दीजिए। फिर मैंने पंखा लगवाया। फिर पता चला कि 1 हफ्ते बाद 2 दिन की कोई छुट्टी पड़ी थी। हम लोग आए, खोले तो देखिए ये टूटा पड़ा है पूरा और पंखे गायब। देखिए यहाँ पर जो सामान चोरी हो जाता है उससे क्या होता है, बच्चे शिक्षा जब लेते हैं यहाँ पर, अब गर्मियों के सीजन में अगर इस रूम में बिना हवा के अभी अमाउंट आए, मैडम लोग ने कही मैडम लगवा दीजिए, मैं अभी लगवा दूं, फिर जून में गायब हो जाएगा। इसलिए मैं बोली कि 10 दिन अब रुक जाओ तुम लोग, 20 मई को ऐसे ही स्कूल बंद हो जाएगा। अभी 3-4 जगह बचे हैं पंखे, वहाँ बैठो, क्या करेंगे? देखिए रोकथाम के लिए अगर इसका कुछ प्रयास ना किया गया तो इसका निदान ये नहीं है कि लगवाया ना जाए। बच्चे गर्मियों में परेशान भी हो सकते हैं और किसी भी हालत में बच्चे पहुंच सकते हैं। जी। नहीं तो पंखा लगेगा, फिर लगवाएंगे हम, क्या करेंगे? बस मेरे दिमाग में ये है, मैं हर बार लगवाती रहूं और ये चोरी होता रहे, तो इसका भैया कुछ निवारण तो। देखिए यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी भी हैं, मैं उनसे भी सॉल्यूशन लूंगा कि आखिर इसका निदान क्या हो सकता है, कैसे यहाँ पर चोरी बंद हो सकती है। देखिए जो मैडम बता रही हैं, यहाँ की इस स्कूल की हेड हैं, वो बता रही हैं और हम लोगों को जो दिखाई हैं मौका, वो खिड़की का सरिया तोड़ के जिस तरह चोरी हुआ है और उसका पुलिस ने FIR नहीं किया, ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। सरकारी स्कूल से सरकारी जो है प्रधानाध्यापक जाके FIR करा रही है, पुलिस ने FIR नहीं किया, ये दुख का विषय है। और यहाँ पर कुछ मैडम ने बताया कि पुलिस यहाँ देखने तक नहीं आई, ये भी बड़ा दुख का विषय है। तो मैं ये चाहता हूँ, एक बार जब किचन का ताला टूटा था तब वो राजीव सर ने, जब हमारे खंड शिक्षा अधिकारी वो बहुत सही थे, उन्होंने कहा तो वो लोग आए। और फिर अभी 8-9 बोरी उसमें चली, ऊपर मैं दिखा रही हूँ, वहाँ राशन रखी। 2 मिनट, चलिए आइए बताते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों का जो मैं स्थिति यहाँ देखा हूँ, बच्चे जो है गर्मी में बैठे हैं, इतनी कड़ाके की धूप है, तो ये बड़ा दुख का विषय है। ये बातें जो है नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रधानाध्यापक का कहना है कि जब चोरी हो रहा है फिर लगाऊंगा, फिर चोरी होगा, बात तो सही है उनका। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करूंगा
पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करूंगा, इंस्पेक्टर पिपरी चौकी इंचार्ज रेणुकूट से, कि यहाँ पे वो पुलिस की ड्यूटी लगावे, किसी भी प्रकार का कोई चोरी ना हो, और मैडम यहाँ पंखा लगा दे, उसकी सुरक्षा हो, इन्वर्टर की सुरक्षा हो, और इस तरह का चोरी पर अंकुश लगे, ये लगवा देंगी, जिससे बच्चे हवा में बैठ के आराम से पढ़ सकें। चलिए देखिए, ऐसे शिक्षण संस्थानों की अगर सुरक्षा ना की गई और इनकी अगर सुरक्षा नहीं की जाएगी तो धीरे धीरे सब सामान चोरी हो जाएगा और शिक्षा बाधित हो जाएगी। आए थे ना 2-4 दिन, ये कब खुल गया फिर से? ये राड इससे लगवाइए। और यहाँ पर जो दूसरे रूम में यहाँ पर खिड़की तोड़ी गई है उसको भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर लोहे की राडों को निकाल दिया जाता है, जाली हटा दी जाती है, उसके बाद अंदर आकर के चोरी लोग करते हैं। राशन भी उठा ले गए हैं। और ये लकड़ी का मैं दिखाना, ये देखो, ये दिखाना चाहूँगा, एक बार जूम करके दिखा सकते हैं। बहुत गलत बात है, ये हाल की बात है। इस पर तत्काल पुलिस को एक्शन लेना इसको चाहिए। ठीक कराई थी और इसमें हम पटरा ठोकवाए थे जी। अभी हम लोग अभी पटरा कुछ दिन पहले ठोकवाए थे। ये लग रहा है आज ही कल में ये हुआ है भैया। अच्छा, हद हो गई, हद हो गई। ये तो आज हद हो गई भैया, मैं त्रस्त हो गई। आज मैं हम लोग मैं इस सब चीज से त्रस्त, मैं कितना क्या करूंगी आप ही बताइए। ये बताइए ये क्या हो गया, ये रात भर में, ये आजकल की बात है, ये आजकल की बात है। तो इसको मैं दिखाता हूँ, बताइए। अभी राशन चल के हमारा बताता हूँ। रखा है, ले रहे सब लग रहा है। इसी तरह सिलेंडर भी उठा ले जाएगा, ले जाएगा। हटाओ जी। और ये उच्च प्राथमिक विद्यालय मुर्धवा म्योरपुर सोनभद्र जो कि वी मार्ट के सामने है, वहाँ पर हर रूम में जो है खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, चोरी हुई है, जिसका मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूँगा कि इसकी सुरक्षा में और इसके बारे में कुछ करें। इसी के साथ मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।